दोस्तों एक्सेल के इस अमेजिंग एंड पावरफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आज हम सीखेंगे ईएमआई कैलकुलेट करना। अब दोस्तों ये टर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मान लो अगर आप कहीं पे भी फाइनेंशियल से रिलेटेड वर्क करते हैं या फिर मान लो आपकी कोई भी कंपनी है वो किसी को लोन प्रोवाइड करती है, तो उस केस में आपको ईएमआई कैलकुलेट करना आना चाहिए। जैसे कि मान लो किसी का होम लोन हो या फिर पर्सनल लोन हो या फिर कार लोन हो, तो ऐसा कोई भी टर्म है तो उस टर्म में उसकी मंथली ईएमआई क्या बनेगी। तो आज के इस वीडियो में हम होम लोन के एग्जांपल सीखेंगे कि आप कैसे ईएमआई कैलकुलेट करोगे और किस फॉर्मूला का आपको यूज करना है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पर नॉर्मली ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले फॉर्मेट को डिजाइन करेंगे। तो फॉर्मेट को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले दो कॉलम को और दो रो को हम सिलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद इसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, और फिर इसके बाद इसको मैं कॉलम को थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया और इसको इतना कर लिया। फिर यहाँ पर हम इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे होम लोन ईएमआई कैलकुलेट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे होम लोन ईएमआई कैलकुलेट। फिर इसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, और सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ पर हम इसे बोल्ड कर देंगे और इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेंगे। फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को हम मिडिल में कर देंगे, और यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, तो यहाँ पर मैंने इतना कर लिया। फिर इसके बाद इसमें एक कलर अप्लाई करेंगे। तो कलर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर हम जाएंगे फिल कलर वाले ऑप्शन में, फॉन्ट वाले ग्रुप में, और यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इतना कलर मिलेगा। अगर आपको यहाँ से कोई कलर नहीं पसंद है तो मोर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आप जो भी कलर लगाना चाहते हैं वो कलर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर ले लिया, और फिर इसके बाद यहाँ पर हम ओके पर क्लिक कर देंगे और फॉन्ट कलर को मैं कर दूंगा वाइट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे होम वैल्यू। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे डाउन पेमेंट। फिर इसके बाद यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे लोन अमाउंट, और फिर इसके बाद हम लिखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ड्यूरेशन। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल मंथ्स। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट मंथली। इंटरेस्ट मंथली। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे ईएमआई मंथली। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल अमाउंट। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट अमाउंट। अब फिर इसके बाद यहाँ पर हम इतना सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर फिल कलर वाले ऑप्शन में जाकर कोई एक कलर कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाला कलर कर लिया। फिर इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर मैं कोई एक कलर कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ये कलर किया। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मैं यहाँ पर रेड कलर कर लेता हूँ। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर मैं डार्क ब्लू कलर कर लेता हूँ।
फिर इसके बाद इन दोनों को फॉन्ट कलर को हम यहाँ पर व्हाइट कर देंगे और यहाँ पर रेड कलर वाले को भी मैं फॉन्ट कलर व्हाइट कर दूंगा। फिर इसके बाद इसको सेलेक्ट करना है पूरा, यहाँ पर पूरा फॉर्मेट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर इसमें बॉर्डर अप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मैं ऑल बॉर्डर कर दूंगा। अब इसके बाद फिर यहाँ पर हम जितना लोन कस्टमर को दे रहे हैं, यहाँ पर हम मान लो 4 लाख रुपए कस्टमर को दे रहे हैं लोन। फिर इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे उन्होंने डाउन पेमेंट कितना दिया, तो उन्होंने डाउन पेमेंट दिया 3 लाख रुपए। अब आप सोच रहे होंगे डाउन पेमेंट होता क्या है। तो मान लो जैसे कि आपने कोई भी सामान खरीदने गए, मान लो एक मोबाइल आपने खरीदने गया और फिर इसके बाद वो मोबाइल आपको मिल रही है 10,000 में और आपके पास पैसा है सिर्फ 5,000, तो आप 5,000 रुपए देकर उस मोबाइल को फाइनेंस पर करा रहे हैं। तो आपका जो भी 5,000 रुपए बचे रहेंगे उस 5,000 रुपए में से आपका फाइनेंस होगा, मतलब कि मंथली EMI बंधेगी, तो वो होगा डाउन पेमेंट। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट। फिर यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर 1 लाख इसका बचा है लोन अमाउंट, तो यहाँ पर हम करेंगे इक्वल और होम वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर डाउन पेमेंट से। फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर 1 लाख इसका अमाउंट बचा है। फिर इसके बाद इंटरेस्ट रेट में यहाँ पर हम कर देंगे 10% और फिर इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर यहाँ पर ड्यूरेशन क्या है, तो ड्यूरेशन है कि आप कितने महीने के लिए ये लोन बंधा रहे हैं या फिर कितने महीने के लिए आप ये लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम कर देंगे 5 साल। फिर इसके बाद यहाँ पर हम इसका टोटल मंथ्स निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फिर इसके बाद 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12। फिर मल्टीप्लाई कर देंगे हम ईयर से, मतलब कि ये जो 5 साल है इससे हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो फिर यहाँ पर इसका मंथ निकल आएगा टोटल मंथ्स। इसी तरीके से ये जो इंटरेस्ट रेट है 10% ये लग रहा है साल भर का, तो यहाँ पर 1 महीने का कितना लगेगा, तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और फिर हम सिलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट रेट को और डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 12 से और इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसका 0.83% इंटरेस्ट निकल आया है मंथली। फिर इसके बाद यहाँ पर हम निकालेंगे मंथली EMI कि मतलब कि आपको मंथली कितना रुपए पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल और PMT का फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये फॉर्मूला शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि PMT का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बता सकते हैं P फॉर प्रिंसिपल, M फॉर मंथ, T फॉर टाइम। तो यहाँ पर अब हम लगाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर अब पूछ रहा है रेट, तो हमारा रेट ये है इंटरेस्ट मंथली। फिर इसके बाद कॉमा करेंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है N पर नंबर ऑफ पीरियड, N पर कर मतलब होता है नंबर ऑफ पीरियड, तो यहाँ पर आप कितने महीने का दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे 60 महीने को। फिर इसके बाद कोमा लगाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है PV, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर हम लोन अमाउंट को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर इसका ये मंथली EMI निकल आएगा, पर अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये माइनस होकर आ रही है, तो उसको हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर PMT के पहले इक्वल के बाद यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, तो ये प्रेजेंट वैल्यू में हो जाएगी। फिर इसके बाद यहाँ पर ये डॉलर में अभी आ रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम नंबर वाले ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पर डॉलर वाले सिंबल के जस्ट राइट साइड में यहाँ पर डाउन एरो बनी है, उस पर क्लिक करेंगे और मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक विंडो ओपन होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर सिंबल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए चले आना है। यहाँ पर आपको हिंदी ढूंढना है, तो यहाँ पर हम नीचे आते हैं और यहाँ पर ये हिंदी लिखा है और इस पर क्लिक कर देंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, तो ये आपको 2,124 रुपये आपको मंथली EMI पे करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर हमने पता कर लिया कि मंथली जो रुपए हैं वो कितना देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम निकालेंगे कि हमें टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मंथली फीस को, मतलब मंथली ईएमआई को, और डिवाइडेड और मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर हम टोटल मंथ से और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको टोटल अमाउंट जो है वो देना पड़ेगा 1,27,482 रुपए, जो कि आपको टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारे पास बचता है दो टर्म्स, पहला है प्रिंसिपल, दूसरा है इंटरेस्ट अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, मतलब कि ये जो टोटल अमाउंट है 1,27,000, इसमें से हम इसको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल, फिर इसके बाद हम टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर लोन अमाउंट से और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर ये निकल कर आ गया है 27,482 रुपए जो है, इसको हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर हम आएंगे, लगाएंगे इक्वल और टोटल अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे हम यहाँ पर इंटरेस्ट अमाउंट से और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये है 1,00,000 रुपए। तो प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 1,00,000 रुपए और जो हम इंटरेस्ट अमाउंट दे रहे हैं पूरे 5 साल में वो है 27,482 रुपए। तो आशा करता हूं दोस्तों कि ये जो मैंने होम लोन ईएमआई कैलकुलेट बताया है ये टर्म्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।